प्यारे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की मैथ्स जो है आपका बीजी व्यंजक आगे का पार्ट बताया जाएगा, जिसमें चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं या इससे पहला वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से पहली वीडियो को जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 को। और इसके आगे का अब हम यहीं से चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी व्यंजक के बारे में, व्यंजक में जिसमें हमने सीखा पद कैसे बनते हैं और पद कितने पद के होते हैं। तो अब व्यंजक जो होता है कितने पदों का हो सकता है ना। तो एक पद का होता है, द्विपद होता है, त्रिपद होता है, चतुर्थ पद और कई सारे पदों के होते हैं। चलिए, तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में चर्चा कर डाली है। अब व्यंजकों में हम योग सीखेंगे। व्यंजकों में योग, गुणा और घटाना और भाग कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, और फिर इसके बारे में अलग अलग वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स आप लोग सभी जुड़ जाएं हमारे साथ में, और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पद हमारे जुड़ेंगे कैसे, घटेंगे कैसे, क्या कारण होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। दो क्या है? तो एक हमारा है समान व्यंजक, समान व्यंजक, और दूसरा है हमारा असमान व्यंजक। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं इसमें जो जुड़ने और घटने पे निर्भर करेंगे। ठीक है, इसके बारे में बहुत से बच्चों को काफ़ी जानकारी नहीं होती है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। तो एक बार हम आपको रिवीजन करा दें कि जैसे आपके कोई व्यंजक लिखे हुए हैं 5x + 2। ठीक है, इस व्यंजक में कितने पद हैं? तो आप देखेंगे दो पद हैं, एक ये आपका, एक ये पद हो गया। ठीक है ना। पद कैसे बनते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी तो आप पिछली वीडियो को देखेंगे, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि ये 3x² + 5 एंड एक, और ये आपका एक, यहाँ से यहाँ तक एक व्यंजक हो गया, ये आपका दूसरा व्यंजक हो गया। एक व्यंजक हम और ले लेते हैं आपका 2x² + 5y। ये आपका एक ये व्यंजक हो गया, एक ये व्यंजक हो गया, एक ये व्यंजक हो गया। ठीक है, तो तीन व्यंजक। अब बात आती है कि तीन व्यंजक तो ले लिए, अब हम समान और असमान व्यंजक ये कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। डिफाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये असमान है और ये समान व्यंजक। तो ध्यान दीजिएगा, समान व्यंजक का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए ये आपका व्यंजक हो गया, और व्यंजक में से समान पद वाले, समान पद व्यंजक ये कहेंगे इसको। ठीक है, तो समान पद व्यंजक, ठीक है, और असमान पद व्यंजक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असमान पद। तो देखिए पद जो होते हैं तो आपको डिफाइन किया गया है पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे ये जो आपका 5x है, अर्थात इसमें ये जो चर है यक्ष है, इस पद में जो यक्ष है वो अपने दूसरे वाले में, यानी यक्ष वाले में ही, किसमें? यक्ष वाले में। यहाँ सॉरी, यहाँ यक्ष की घात 2 लगी थी, तो हम डिलीट करते हैं। तो यक्ष की घात यहाँ कहें तो यक्ष की घात यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, मतलब उसका क्या समझना है, हमें एक समझना। तो यक्ष की घात 1, यक्ष की घात 1 वाले से ही जुड़ेगा। ठीक है, तो समान व्यंजक ऐसे कहते हैं कि जब यहाँ एक यक्ष की घात कितनी, यक्ष है ना, तो यहाँ भी यक्ष है, तो ये इससे जुड़ेगा जाके, इससे। ठीक है ना। और यदि जैसे समझिएगा यहाँ लिखा है 2x + 5y, या और लिख देता हूँ मैं 5x², एक ये आपका व्यंजक हो गया, और दूसरा व्यंजक है आपका 3x + 6x²। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये यक्ष वाला जो है इस यक्ष वाले से जुड़ेगा, और यहाँ ये यक्ष घात 2 वाला ये आपकी यक्ष घात 2 वाले से जुड़ेगा। इसे ही समान पद व्यंजक कहेंगे, है ना। समान पद व्यंजक, समान पद मतलब यहाँ भी यक्ष की घात 1 है, यहाँ भी यक्ष की घात 1 है, तो यक्ष की घात 1 वाला यक्ष की घात 1 वाले से ही जुड़ेगा, अदर दूसरे से नहीं जुड़ेगा। तो ये होता है आपका समान, यानी इसमें भी यक्ष की घात 1 है, इसमें भी यक्ष की घात 1 है, इसे ही हम समान पद बोलेंगे, यानी समान पद। ये आगे जो संख्या होती है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं आगे, ये क्या होती है ना। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मान लीजिए चेंज है, अलग अलग है, तो क्या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा या घटेगा। तो ये सारी जो चर्चा है इसी वीडियो में हम कंप्लीट पूरा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, है ना। तो चलिए पहले तो हम समान और असमान
पद व्यंजक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये 2 यक्ष है और ये 3 यक्ष है, तो ये आपके सेम हैं, यक्ष घात 1 यक्ष घात 1, तो ये जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? ये जुड़ जाएंगे। ये आपका जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा ये भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, और असमान, अब ये तो आपके हो गए कैसे, ये समान व्यंजक हो गए। कैसे व्यंजक हो गए? ये आपके समान व्यंजक हो गए। कैसे व्यंजक हो गए? समान। अब जैसे यहाँ पे आपको और एग्जांपल देते हैं, 5/, 3/, एंड फिर आप लिख सकते हैं 9/। तो ये आपके जो व्यंजक हैं ये सब समान व्यंजक हैं, ठीक है। इनके आगे के अंक तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप देखें तो 22 हर बार 22 ही आ रहा है ना। इसके साथ में और हम थोड़ी आपको एडवांस में दिखाते हैं, तो 5x/, 2x/ एंड 10x/। देखें तो यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ में, यहाँ भी x/y है, यहाँ भी x/y है, यहाँ भी x/y है। तो ये इस प्रकार की कि सभी में एक समान, यानी यदि हम इन अंकों को हटा दें कुछ समय के लिए तो देखें तो x/y तीनों में सेम है, यानी समान है ना, तीनों में बराबर है। इसे ही समान पद कहेंगे। क्या कहेंगे? समान पद। और इन ये आपके पद हैं और इन पदों से मिला के आपका व्यंजक बनता है। तो एक अकेले पद का भी व्यंजक होता है और दूसरे पद का भी, 2 मिला के भी व्यंजक बनता है आपका, और 3 को भी मिला के व्यंजक बन जाता है। अब असमान व्यंजक क्या होते हैं? तो असमान व्यंजक आपका जैसे ये हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं असमान व्यंजक के लिए। अब ये हो गया आपका 2x² प्लस 5y, और मैं बोलता हूँ कि भैया इसको जोड़ दो 3x, ये आपका 3x और प्लस ये 6x²। इसमें तो देखें तो यहाँ x घात 2 और यहाँ भी x घात 2, तो ये दोनों तो सेम है। ये दोनों आपके कैसे हैं? सेम, यानी एक जैसे ही है। दोनों में x घात 2 है। यदि हम अंक को हटा दें तो दोनों में x घात क्या है? सेम है। लेकिन इसको और इसको देखें, क्या दोनों सेम है? तो दोनों ये सेम नहीं है, मतलब ये क्या है? असमान पद है। और असमान पद कभी न जुड़ते हैं न घटते हैं, 2 ही चीज़ें, लेकिन गुणा जरूर हो जाते हैं। गुणा भाग हो जाता है लेकिन जोड़ घटाना नहीं होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका समान और असमान पद व्यंजक। अब हम सीखने वाले हैं इसी में आगे हम जानेंगे इनके गुणांकों के बारे में, ठीक है। तो ये जो पद व्यंजक होते हैं, जो हमारे व्यंजक होते हैं, है ना, जो स्टेप होते हैं, इसमें गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो गुणांक के बारे में जानेंगे और इस गुणांक को जानने के साथ साथ में हमारा आगे का, फिर इसके बाद हमारा शेष बचेगा जोड़ घटाना। तो जैसा कि आप देखना है हमें गुणांक, ठीक है। अब गुणांक क्या होता है? तो गुणांक को जानने के लिए आपको ये चीज़ें जरूर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, चर और अचर का, ठीक है। व्यंजक यदि आपको सीखना है तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को बिल्कुल मत भुलाइए, चर और अचर को। जैसे आपका कोई व्यंजक लिखा है 5x + 2, 5x + 2 में आपको ये देखना है कि इनका गुणा, इसमें आपका जो चर या अचर में से जो अचर संख्या होती है वही गुणांक कहलाता है। हर एक पद में जितने पद आप लिख रहे हो ना, जितने पद आप संख्या व्यंजक बना रहे हो, व्यंजक में आपके जितने पद हैं, इस व्यंजक में कुल कितने पद हैं, तो आप देखोगे कि इस व्यंजक में 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं। अलग अलग पदों के व्यंजक बताइए, अलग अलग पदों के व्यंजक। तो इस पद में आपका ये पद कितना है? 5x, और 5x ये आपका एक पद है और इसमें व्यंजक बताना है। तो इसमें अचर संख्या कौन सी है? तो अचर संख्या आपकी 5 है। तो 5x का गुणांक, 5x में, सॉरी का नहीं लिखेंगे, 5x में गुणांक क्या है हमारा? तो गुणांक यानी कोफिशिएंट हम बना देंगे इसको, क्या आपका 5। तो 5x में गुणांक क्या है? 5 है, ठीक है। यानी हम एक दूसरी भाषा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चर संख्या का गुणा किससे हो रहा है भैया? यानी x का गुणा किससे हो रहा है? 5 से, और 5x का क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 5 है। तो 5x में गुणांक क्या है? 5 है। 2 में अब पूछ दिया, 2 में, तो 2 में गुणांक क्या है भैया? 2 में गुणांक 2 ही है। क्या है? 2 है। हमने अभी बोला था कि आपका जो अचर संख्या होती है वही हमारी क्या होती है? गुणांक होती है। प्यारे स्टूडेंट, तो इस तरह से आप कन्फर्म कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि गुणांक क्या होता है,
कैसे हम पता करेंगे गुणांक के बारे में, और हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्याएं जुड़ने वाली हैं, किससे जुड़ेगी, है ना। तो समान और असमान चर ये बेहद जानना जरूरी होता है, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए लेट्स, तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे हमारा है 9y प्लस 6x² माइनस 3x³। अब इसमें से आपको ये बताना है कि 9 इस पूरे व्यंजक में अलग अलग पदों के गुणांक बताइए, अलग अलग पदों के गुणांक बताइए। तो इस पूरे व्यंजक में आप पहले हमें ये बताएं कि कुल कितने पद हैं। तो कुल कितने पद हैं भैया, तो प्लस माइनस से हमें पद अलग करना होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका एक ये पद बनता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक ये पद बनता है, और यहाँ से यहाँ तक में आपका एक ये पद बनता है। ठीक है, तो 3 पद बन रहे हैं, एक 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 ये 2, एक ये 3 पद बन रहे। तो 9y में से 9y में गुणांक आपका क्या निकलेगा। तो भैया यहाँ पे 9 है तो आप 9 लिखोगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें, इनके चिन्ह भी लेके चलने पड़ते हैं। क्या चिन्ह भी लेके चलने पड़ते हैं, यानी चिन्ह भी आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो चिन्ह भी इसका आप लेके चलेंगे तभी आपका ये सही होने वाला है। देखिए तो 9y में ये आपका 9 क्या हो जाता है, गुणांक हो जाता है। तो किसका गुणांक, इस पद का गुणांक, ठीक है, और इस y का भी गुणांक, किसका, पद का भी और y का भी। 6x में ये 6x² है में गुणांक क्या निकलेगा आपका। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका 6 हो जाएगा। -3x में -3x² का गुणांक क्या निकलेगा। तो भैया -3x² का गुणांक आपका जो है वो निकलेगा क्या, -3। ठीक है, -3। तो ये 3 हो गया, और उसके आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, और यदि प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा देंगे। तो इस तरह से आप अपने व्यंजक में से व्यंजक के पदों का गुणांक निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन कितना किया कि व्यंजक का गुणांक कैसे निकालेंगे, व्यंजक समान और असमान कैसे होते हैं, है ना। तो असमान होगा तो जुड़ेगा या घटेगा, गुणा होगा कि भाग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि व्यंजक जो हमारा है वो समान है, ठीक है, तो जुड़ेगा, नोट कर लीजिएगा, घटेगा, जुड़ने के साथ साथ क्या होगा, घटेगा, गुणा भी होगा एंड भाग भी होगा। ठीक है, और यदि हमारा व्यंजक असमान है,